इंदौर न्यूज, नाबालिगों को बना दिया था टीआई के सट्टे का आरोपी, ली थी परिजनों से रिश्वत, अब हुआ डिमोशन। अयोध्या में बोले कुमार विश्वास, राम पर कोई भी कुछ लिख देगा तो कवि बन जाएगा, काल्पनिक बताने वालों पर की टिप्पणी। प्रतिष्ठा द्वादशी, सीएम योगी आज करेंगे रामलला का अभिषेक, पहली बार अंगद टीला से श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। ग्रीनलैंड वासियों ने देश कब्जाने के ट्रंप के प्रयासों पर जताई नाराजगी, कहा हम बिकाऊ नहीं हैं। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ आज से शुरू होगा, 3 दिन का उत्सव, बदली गई मंदिर में दर्शन व्यवस्था। आईसीएमआर रिपोर्ट, सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा, हर साल 15 लाख मरीज चपेट में, घाव में घुस जाते हैं सुपरबग। मिल्कीपुर उपचुनाव, बसपा ने की चुनाव न लड़ने की घोषणा, दूरी बनाने की बताई वजह, अब सपा और भाजपा में सीधी टक्कर। कानपुर ऑडियो केस, धीरज चड्ढा पेशे से इंटीरियर डेकोरेटर, शराब की लती होने की बात आई सामने, बीजेपी ने कही ये बात। महाकुंभ 2025, नाबालिग को साध्वी बनाने वाले महंत कौशल गिरी जूना अखाड़े से निष्कासित, बच्ची को भेजा गया घर। फैसले का असर, ट्रंप वोट तो दे सकते हैं पर डीएनए सैंपल देना होगा, दोष मुक्त होने तक ये अधिकार भी होंगे बंधित। महाकुंभ 2025, टेटूनुमा चिप मेले में श्रद्धालुओं और साधु संतों की सेहत का रखेगी ध्यान, पहली बार होगा इस्तेमाल। महाकुंभ, शहर में 278 पॉइंट पर तैनात किए गए 2000 जवान, 12 स्थानों पर बनाए गए मोर्चे। अयोध्या, आतंकी संगठन की हिट लिस्ट में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य, शुरू हुई जांच। ओम बिरला अगले साल सीएसपीओसी की मेजबानी करेगा भारत, ओम बिरला ने सांसद के कामकाज में एआई के इस्तेमाल की वकालत की। हाशमनी मामला, बिना शर्त रिहाई के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना, कहा यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। दिल्ली इलेक्शन, तीनों पार्टियों के लिए ये सीट है चुनौती, कांग्रेस 17, भाजपा 12 और आप एक भी नहीं खोल पाई खाता। घने कोहरे ने थामी रफ्तार, 16 राज्यों में 2 दिन खराब मौसम का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के आसार। एडीआर रिपोर्ट, क्षेत्रीय दलों को चंदे में मिले 216 करोड़, बीआरएस को सबसे अधिक 154 करोड़, सपा शिंद के चंदे में गिरावट। दिल्ली चुनाव, पूर्वांचली वोटरों के लिए आप भाजपा में सियासत गरमाई, दोनों ओर से चले बयानों के तीर। महाकुंभ, आतंकी धमकी के बाद मेला क्षेत्र में उठाए गए 550 संदिग्ध, आतंकी पन्नू की धमकी के बाद पुलिस सतर्क। दिल्ली इलेक्शन, केजरीवाल का ऐलान, फिर सरकार बनी तो आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्डों के लिए मिलेगा फंड, केंद्र को कोसा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, वैवाहिक अधिकारों की बहाली पत्नी को भरण पोषण देने से मना करने के लिए पर्याप्त नहीं। मणिपुर, नदी में हेवी फ्लू लीकेज का मामला, सरकार ने जांच के लिए समिति बिठाई। पहले टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। हाफिज सईद के डिप्टी की मौत पर यूएन की मोहर, मुंबई हमले के आतंकियों को दी थी ट्रेनिंग। नीतीश कुमार का झारखंड दौरा कैंसिल हुआ, अब 21 जनवरी की जगह 3 फरवरी को जाएंगे। यूपी में सभी पुलिस वालों की छुट्टियां 26 जनवरी तक कैंसिल। ईरान की सेना ने ओमान के सागर में अमेरिका के तेल टैंकर को सीज किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला। यूट्यूब इंडिया के प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज, पीओसीएसओ के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस राजनीति करती है जबकि हम राष्ट्रनीति करते हैं, जेपी नड्डा। पड़ रहा है, कृपया मास्क जरूर लगाएं, बंगाल सीएम ममता बनर्जी। सत्येंद्र जैन की अंतरिम राहत बरकरार, अगले आदेश तक जमानत पर रहेंगे। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के 827 मामले हुए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक लगाई। असम सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 2 स्थानों पर रात्रि विश्राम की नहीं दी अनुमति, कांग्रेस। ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, प्रस्ताव पर जताई
असहमति। शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई। एलएस सचिवालय से मांगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका 6 महीने बढ़ाई। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में शुरू हुआ यजुर्वेद का पाठ, बुलाए गए 101 वेद पाठी। हरियाणा में गैंगस्टर के दर्जन भर ठिकानों पर एनआईए का छापामारी। बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। पीएम शेख हसीना की कैबिनेट में शामिल होंगे 36 मंत्री। अयोध्या में 14 से 25 जनवरी तक होगा राम नाम महायज्ञ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेके के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। कानूनी लपेटे में फंसे प्रशांत किशोर, बीपीएससी ने भेजा नोटिस, 7 दिन में करप्शन का आरोप साबित करने को कहा। पीएम मोदी 10 से 11 फरवरी को फ्रांस में एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों ने की पुष्टि। सीएम योगी आज अयोध्या के राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने भेजा नोटिस, 7 दिन में करप्शन का आरोप साबित करने को कहा।